अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको देते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कोट लखपत जेल लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात जारी है। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ की वालिदा की वफात पर ताज़ियत और सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू की। बिल्कुल, दोनों रहनुमाओं में मजीद क्या बात हुई जानते हैं। समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, बताएगा किन अमूर पर गुफ्तगू की गई है? जी बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है तकरीबन 20 मिनट पहले कोट लखपत जेल पहुंचे थे और शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात जो है शुरू हो चुकी है। इस मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी जो है पहले शहबाज शरीफ से उनकी वालदा शमीम अख्तर की वफात पर उनसे अफसोस करेंगे और उसके बाद जो पीडीएम में अहम फैसले हुए हैं कल, उसके हवाले से भी शहबाज शरीफ से मुशावरत करेंगे, बातचीत करेंगे और ये मामला जो है अभी ज़ेर-ए-गौर आना शुरू हो चुके हैं। इसके साथ साथ राजा परवेज अशरफ, शीरी रहमान और कुमरुज़्ज़मा कायरा जो है वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मौजूद है और ये भी कभी इम्कान है कि इस मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया अब्बास। और मरियम नवाज ने तोपों का रुख मीडिया की तरफ कर दिया। कहती हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने सच नहीं दिखाया। मेरे जलसे की कवरेज बाहर के मीडिया ने की। नून लीगी नायब सदर ने दावा किया कि लाहौर जलसे में लोगों की तादाद देखकर हुकूमती हलकों में सफ़े मातम बिछ गई है। मौलाना फजलुर रहमान ने ISPR पर इल्ज़ाम लगा दिया। कहते हैं जलसे के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने के लिए मीडिया पर दबाव डाला गया। हुक्मरान और आमिराना जहनियत के लोग मीडिया का गला घोंटना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के पाक फौज पर संगीन इल्जामात। कहते हैं लाहौर जलसे के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे के लिए मीडिया पर दबाव डाला गया। इजलास में इस बात पर सख्त नाराजगी का इजहार किया गया और इस बात की शदीद मजम्मत की गई कि ISPR ने इस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स पर जलसे के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे के लिए दबाव डाला, मुख्तलिफ एंकर्स पर दबाव डाला। हुक्मरान और आमिराना जहनीत के हामिल लोग वो मीडिया को जानिबदार बना रहे हैं, वो मीडिया को अपने घर की लोंडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस साजिश को मिलकर नाकाम बनाना है। मरियम नवाज भी मीडिया से नाखुश दिखाई दी। बोली, हमारा जलसा तो शानदार था मगर पाकिस्तानी मीडिया ने सच नहीं दिखाया। आपने सच नहीं दिखाया, कुछ चैनल्स ने सच नहीं दिखाया, लेकिन फॉरेन मीडिया जिसमें अल जजीरा भी शामिल है, BBC भी शामिल है, उन्होंने हमारे चंद एलिमेंट्स जो है मीडिया को उसको आईना दिखाया। आज नून लीग की नायब सदर ने दावा किया कि जलसे से हुकूमत खौफजदा हो गई है। जिसको हकीकत का पता उसको पता है। हुकूमत को भी आज जो खबरें मिली हैं, जो वहाँ पे लोग एजेंसीज के मौजूद थे, जो खबरें उन्होंने दी होंगी, मुझे पक्का पता है कि उधर जो है वो सफ़े मातम बिछी हुई है। मरियम और मौलाना जलसे की कामयाबी के दावे तो कर रहे थे मगर बॉडी लैंग्वेज हारे हुए खिलाड़ियों जैसी थी। झुके हुए कंधे, उतरे हुए चेहरे और रुंधी हुई आवाज से लग रहा था कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने पाकिस्तानी मीडिया पर इल्ज़ाम लगाया है कि लाहौर जलसा ठीक से नहीं दिखाया गया, मगर BBC और अल जजीरा पर तारीफों के पुल कैसे बांधे गए, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कुछ चैनल्स ने सच नहीं दिखाया, लेकिन फॉरेन मीडिया जिसमें अल जजीरा भी शामिल है, BBC भी शामिल है, उन्होंने हमारे चंद एलिमेंट्स जो है मीडिया को उसको आईना दिखाया, आईना दिखाया। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज के ख्याल में पाकिस्तानी मीडिया ने लाहौर जलसा ठीक से नहीं दिखाया, मगर BBC और अल जजीरा ने सच दिखाकर आईना दिखा दिया। एलिमेंट्स जो है मीडिया को उसको आईना दिखाया, आईना दिखाया। क्या था यह आईना? शायद मरियम नवाज जल्दी में आईना खुद देखने के बजाय दिखाए जाने का दावा कर बैठी। अल जजीरा पर क्या रिपोर्ट हुआ, देखते हैं आईना। उसको आईना दिखाया, आईना दिखाया। जो मरियम नवाज पाकिस्तानी मीडिया को दिखाना चाह रही थी, मगर आईना तो खुद उनके सामने आ गया। ख्वाजा साद रफीक ने मीनार पाकिस्तान जलसे को तारीखी करार दे दिया। पैरागॉन रेफरेंस में अदालत पेशी के मौके पर कहा, सियासी करियर में ऐसा जलसा पहले नहीं देखा। जलसे में लाहौरियों की शिरकत के सवाल पर बोले, बहुत बड़ा क्राउड लाहौर का था। सहाफ़ियों पर हुकूमती प्रोपेगेंडे से मुतासिर होने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए।
ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन रेफरेंस की समाअत। नैब की खातून गवाह की गैर हाजिरी पर जज जवादुल हसन बरहम हो गए। कहा, लगता है तफ्तीशी अफसर की गवाह को पेश करने में दिलचस्पी नहीं। अदालत ने गवाह अक्सा के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत के बाहर मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफीक लाहौर जलसे की कामयाबी का दावा करते रहे। नहीं, बहुत बड़ा क्राउड था, ये अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर से क्राउड नहीं था, बहुत बड़ा क्राउड था। अब आप प्रोपेगेंडा का शिकार हुए हैं गवर्नमेंट का तो और बात है, बहुत बड़ा क्राउड था। मैंने खुद अपनी सियासी जिंदगी में ऐसा जलसा नहीं देखा। मुख्तलिफ सवालात पर ख्वाजा साहब ने गले की खराबी का उज़्र पेश किया और चले गए। जलसे में लाहौर का आज गला। अदालत ने केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए नैब के मजीद 3 गवाह तलब कर लिए हैं। कैमरामैन खाबर महमूद के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। और अब आपको बराह रास्त ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहां वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बरोज़ एतवार लाहौर में किया। अब जो मैं करना चाहता हूं तो 3 मोटी मोटी बातें। नंबर 1, मैं आज वाज़े तौर पर कह रहा हूं कि पीडीएम की सफ़ों में इस्तीफ़ों पर इत्तफाक नहीं है, और ये मैं आपको अंदर की बात कह रहा हूं, सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा। इनके अंदर आज भी क्लैरिटी नहीं है, इस्तीफे देने हैं, नहीं देने, कब देने हैं। मैं आज बरमला कह रहा हूं कि जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, अबहाम है, मुबहिम है, उनकी हिकमत अमली भी वाज़े नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो पीपल्स पार्टी में जो फैसला कुन कुव्वत है वो न जलसे में थी न पीडीएम के इजलासों में थी, और वो फैसला कुन कुव्वत आसिफ अली ज़रदारी हैं। देखिए, वो कहते हैं ना, एक मिसल है, हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और। तो बिलावल तो दिखाने के लिए है, फैसला बिलावल नहीं करता। पीपल्स पार्टी के फैसले आज भी आसिफ अली ज़रदारी करते हैं, ये हकीकत है। कोई उसको तस्लीम करे ना करे, जो उनकी क़यादत है, जो उनका इनर सर्कल है, वो पूरी तरह जानता है कि बाख्तियार कौन है। इसी तरह उन्होंने भी फैसला नहीं किया, मैं वाज़े कह रहा हूँ, अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया। हो सकता है सोच रहे हो, फैसला कोई नहीं हो सका। नंबर 2, दूसरी बड़ी जमात जो पीडीएम की है वो पीएमएलएन है, वो तकसीम है। इस्तीफों के इशू पर पीएमएलएन में वाज़े 2 धड़े दिखाई दे रहे हैं। एक सोच शहबाज शरीफ साहब की है और दूसरी सोच मोहतरमा मरियम साहिबा की है, मरियम नवाज साहिबा की है। और दोनों सोचों में एक खला है, एक गैप है, वो अभी तक यकजान नहीं हो पाई। और फिर आप देखते हैं कि एक आपको पार्टी के अंदर 2 लड़ियां दिखाई देती हैं। कुछ चेहरे हैं, कुछ शख्सियात हैं जो नवाज शरीफ साहब की सोच की अक्कासी करते हैं, और कुछ हजरात, ख़वातीन और हजरात हैं जो मरियम बीबी की सोच की अक्कासी करते हैं, लेकिन यकसुई नहीं है। अब मेरा सवाल ये है, और मैं कौम को ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका इत्तफाक है इस्तीफों पर और आप वाक़यतन संजीदा हैं, तो फिर 31 तारीख को आपने कहा ना 31 तारीख तक इस्तीफे जमा करवा दिए जाएंगे। तो अगर आप संजीदा हैं तो फिर 31 तारीख को आपके इस्तीफे स्पीकर के पास पहुंचने चाहिए, ना कि क़यादतों के पास। क़यादत के पास इस्तीफा पहुंचाना तो ये एक दिखावा है, तिफल तसल्ली है, और जो पुख्ता सियासी कारकुन है उस चीज़ को समझता है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक है, एक टाइम गेनिंग एक्टिविटी है, और कुछ नहीं है, इसमें संजीदगी नहीं है। दूसरी बात जो मैं करना चाहूँगा वो है कि लॉन्ग मार्च पर भी अभी तक पीडीएम में इत्तफाक नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि आज भी
جو انہوں نے جو اپنے ریلی کے بعد جو نشست ہوئی لاہور میں غالباً جاتی عمرہ پر، اس پہ کہا گیا کہ 1 فروری کو، آج کیا ہے 15 دسمبر، 1 فروری کو پی ڈی ایم کا اجلاس بلایا جائے گا اور اس میں تبادلہ خیال کے بعد فیصلہ کیا جائے گا اور تاریخ دی جائے گی، یعنی کہ ابہام ہے۔ اور اس سے جو 2 کی ایشوز ہیں اس پہ وضاحت ہو گئی کہ نہ استعفوں پر اتفاق ہے، نہ لانگ مارچ پر ابھی یکسوئی ہے۔ اب آپ نے کیا دیکھا 13 تاریخ کو کارکنوں کو دعوت دی گئی اور کارکن آ گئے۔ ہر پارٹی کا ایک کارکن ہوتا ہے جو پارٹی سے منسلک ہوتا ہے، اس کا ڈسپلن ہوتا ہے، قیادت کے ساتھ اس کی ایک وابستگی ہے، اور اس کے حکم کو تاب لاتے ہوئے وہ پہنچتا ہے، یقیناً پہنچتا ہے، اور وہ پہنچا۔ عوام موبلائز کرنے میں پی ڈی ایم ناکام رہی، یہ نکتہ ہے۔ آپ چھوڑیے، آپ پاکستان کو چھوڑیے، آپ پنجاب کو چھوڑیے، لاہور شہر، آپ صرف لاہور شہر کے ہجوم کو دیکھیے اور لاہور شہر کی آبادی کو دیکھیے۔ اگر شہر لاہور ہی موبلائز ہو جاتا تو جلسہ ہوتا، یہ مایوسی نہ ہوتی جو ہمیں اور پی ڈی ایم کو، ہمیں تو خیر نہیں، پی ڈی ایم کو جو مایوسی اور خفت اٹھانا پڑی، یہ نہ ہوتی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ لاہوری اور لاہور کے باشعور شہری اس عمل سے لا تعلق رہے، اور ان میں سیاسی پختگی ہے۔ لاہور سیاست کا مرکز ہے اور وہ سیاست کی نبض ہے، اور اس نبض نے ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اب تیسری بات، ان کے جلسے کی ناکامی کی جو وضاحت ہے وہ اس سے ہوتی ہے، وہ تو کہتے ہیں نا، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بہت سے دلائل بھی دیے، سردی بھی تھی، وقت بھی تھا، تاخیر بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن آپ دیکھیے کہ عوام کا آپ نے دیکھا لا تعلقی آپ نے دیکھ لی، اور جو مارکیٹ کا ریاکشن آپ نے دیکھا کہ اتوار کے روز جلسہ سب لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے جو نہیں بھی تھے گھر پہ دیکھا ہوگا، ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا، بزنس سرکلز نے اس کو ریاکٹ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ اگلے ہی روز سٹاک مارکیٹ اوپر کی طرف جاتی ہے۔ اگر ان کے جلسے میں کوئی قوت ہوتی، کوئی جان ہوتی، تو سٹاک مارکیٹ کریش کر رہی ہوتی، گین نہ کر رہی ہوتی۔ یہ میں آپ کو ایک دلیل کے طور پر آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں۔ اب جناب والا، اگلی چیز آپ دیکھیے کہ پی ڈی ایم کی قیادت نے اس وقت اپنی ناکامی نہیں، لوگوں کی لا تعلقی پر وہ توجہ نہیں دے رہے۔ ان کو اینالائز کرنا چاہیے کہ لوگ لا تعلق ہوئے تو کیوں ہوئے، ان کا بیانیہ اگر مسترد ہوا تو کیوں ہوا، اس پر غور و فکر ہونا چاہیے تھا اگلے اجلاس میں، وہ نہیں ہوا۔ بحث کیا ہوئی کہ میڈیا کے فلاں چینل نے انصاف نہیں کیا، میڈیا کا فلاں اینکر جو ہے وہ یہ بات کر رہا تھا۔ بھئی آپ اپنی ناکامیوں کو میڈیا پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کی صفوں میں استعفوں پر اتفاق نہیں ہوا ہے، یہ اندر کی بات ہے، سنی سنائی بات نہیں ہے۔ مزید خبریں ہوں گی اس بلیٹن کا حصہ، لیکن ایک بریک کے بعد آپ رہیے سما کے ساتھ۔ کراچی میں بلاول ہاؤس کے قریب دہشت گردی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ گاڑی میں بم کی اطلاع پر بم ڈسپوزل اسکواڈ پہنچ گئی۔ خوش قسمتی سے 1 کلو سے زائد بارودی مواد تکنیکی خرابی کی وجہ سے نہیں پھٹ سکا۔ اسی پر رپورٹ کریں گے شاہ نواز علی قادری۔
बिलावल हाउस के करीब लाल रंग की गाड़ी ने खतरे की घंटी बजा दी। 15 पर इत्तला मिलते ही पुलिस की दौड़ें लग गईं। पुलिस के मुताबिक मुकामी रेस्टोरेंट की गाड़ी पर डेटोनेटर नस्ब किया गया था। 2 मोटरसाइकिल मुल्जिमान का खोज लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज चेक की जा रही है। 2 मोटरसाइकिलिस्ट आए थे, उस पर आगे आके उन्होंने गाड़ी पे एक डिवाइस चिपका दी थी बेसिकली, और उसके बाद 15 की कॉल ली, पुलिस ने एक्ट किया। पुलिस ने जैसे ही एक्ट किया तो ऑब्वियसली उन्होंने कॉर्डन ऑफ करके बीडी टीम बुला ली। एज ऑफ नाउ वो डीएक्टिवेट हो चुकी है डिवाइस, उन्होंने कम्प्लीटली रिमूव करके उसे सेपरेट कर लिया है। सो कोई भी चीज़ नहीं है, ऑल क्लियर है। पुलिस ज़राए के मुताबिक डिवाइस के साथ 1 किलोग्राम से ज़ायद बारूदी मवाद था। मुल्जिमान ने दूर जाकर रिमोट की मदद से बॉम्ब फाड़ने की कोशिश की, मगर सिर्फ डेटोनेटर फटा। खुशकिस्मती से मुकम्मल डिवाइस नहीं फट सकी। मजीद तहकीकात जारी हैं। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में गाड़ी में मशकूक डिवाइस लगाने वाले मुल्जिमान कौन थे, तफसीलात सामने आ गई हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, बताइएगा तफ्तीशी हुकाम का क्या कहना है इस तमाम तर मामले के हवाले से? जी देखिए, तफ्तीशी हुकाम ने एक रिपोर्ट जो है वो इब्तिदाई तौर पर मरतब की है और उनका ये कहना है कि ये कार्रवाई कलदम अलहदगी पसंद ग्रोह जो है उनके सहूलतकारों की जानिब से की गई है। कार्रवाई का मकसद गैर मुल्की बाशिंदों को खौफजदा करना जो है वो लगता था। ये जो है वो ऐसा तफ्तीशी हुकाम का कहना है। उनका ये कहना है कि दहशतगर्दों के आने और जाने के रास्ते का पता लगाया जा रहा है। खास तौर पर जो अलहदगी पसंद ग्रोह हैं उनको भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो सपोर्ट करती है, ना सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि उनको जो बारूदी मवाद फराहम करने से लेके जो दीगर सहूलतकारी होती है उसमें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो सपोर्ट करती है। और इस वाक़े में भी जो कार्रवाई कलदम अलहदगी पसंद ग्रोहों की जानिब से लग रही है कि ये की गई है, तो उसमें भी यही निशानदेही की जा रही है तफ्तीशी हुकाम की जानिब से कि ये कार्रवाई भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से जो है वो की गई है, जिसमें ये मैग्नेटिक डिवाइस का जो है वो इस्तेमाल किया गया था, जो ये गैर मुल्की बाशिंदे की गाड़ी पर जो है वो लगाई गई थी ताकि उसको खौफजदा किया जा सके, उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। तो तफ्तीशी हुकाम ने इब्तिदाई तौर पर इस पर एक रिपोर्ट मरतब कर लिया और उनका ये कहना है कि इसमें शहर का अमन जो है वो खराब करने की एक साजिश थी और इस कार्रवाई में कलदम अलहदगी पसंद ग्रोहों के सहूलतकार जो है वो शामिल थे और उनका मकसद गैर मुल्की बाशिंदों को खौफजदा करना था। अभी इसमें मजीद जो है वो तहकीकात जारी है। साल 2013 में भी नॉर्थ नाज़ाबाद के में इसी तरह का डिवाइस लगाकर जो है वो मैग्नेटिक डिवाइस के जरिए जो है वो एक धमाका किया गया था साल 2013 में। उससे ये डिवाइस जो है वो थोड़ी हद तक जो है वो मुआसलत रखती है। पुलिस हुकाम ने अब और जो तफ्तीशी इदारे हैं उन्होंने अब तहकीकात का दायरा वसी किया है। उनका ये कहना है कि गैर मुल्की बाशिंदों को निशाना बनाने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सहूलतकार जो है वो एक्टिव हुए हैं। जी ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया अहमद। अहम खबर है, कराची क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में गाड़ी में मशकूक डिवाइस लगाने वाले मुल्जिमान कौन थे, इस हवाले से तफसीलात सामने आ गई हैं। तफ्तीशी हुकाम का ये बताना है कि अलहदगी पसंद ग्रुपों को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की सपोर्ट हासिल थी। आपको खबर दें, सिंध की लोक फनकारा खुशबू लगारी के अगवा की कोशिश नाकाम हो गई। पुलिस के मुताबिक कच्चे के डाकू खातून फनकारा को प्रोग्राम के बहाने बुलाकर अगवा करना चाहते थे। मुल्जिमान का नंबर ट्रेस होने पर गुलकारा को कच्चे में आने से रोक दिया। एसएसपी का इस हवाले से कहना है कि तिगानी गैंग फनकारा को प्रोग्राम के बहाने अगवा करना चाहता था। नंबर ट्रेस करके गुलकारा को कच्चे में जाने से रोका गया है। सिंध की लोक फनकारा खुशबू लगारी के अगवा की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे गुलाम मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुस्तफ़ा, बताएगा इस हवाले से पुलिस का मजीद क्या कहना है? जी, कश्मीर पुलिस ने फनकारा खुशबू लगारी को अगवा होने से बचा लिया है। पुलिस का कहना है कि खुशबू लगारी कच्चे में डाकू तेगानी गैंग के पास दावत के बहाने पे आ रहा था। जब टेक्निकल तरीके से हमें ट्रेस किया तो उसका नंबर आ गया। हमें उसके वालिद से राब्ता करके खुशबू लगारी को अगवा से बचा लिया है। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफ़ा। अब अच्छी खबर आपको देते हैं, पाकिस्तानी मईशत का पहिया चल पड़ा। एक साल में कई सनतों में इस्तेहकाम या बेहतरी देखी गई है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल अक्टूबर में ऑटोमोबाइल सेक्टर में 0.57% इजाफा हुआ है। मजमूई पैदावार 10.72% रिकॉर्ड की गई है। आयरन स्टील की पैदावार भी मनफी से मजबूत हो चुकी है। टेक्सटाइल सनत में भी मुसलसल बेहतरी आने लगी है। अक्टूबर 2019 के मुकाबले में इस साल खुराक, मशरूबात और तंबाकू की पैदावार 1.21% इजाफे के साथ 8.61% रही।
दवाइयों की पैदावार तकरीबन 1% इजाफे से 11.29% रिकॉर्ड की गई है। तो अच्छी खबर है, मुख्तलिफ सनतों से, मुख्तलिफ शोबों से मईशत के हवाले से अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। मजमूई पैदावार 10.72% रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह आयरन स्टील की पैदावार भी मनफी से मुस्बत हो गई है। टेक्सटाइल सनत की बात करें तो यहाँ भी मुसलसल बेहतरी आने लगी है, जबकि अक्टूबर 2019 के मुकाबले में इस साल खुराक, मशरूबात और तंबाकू की पैदावार 1.21% इजाफे के साथ 8.61% रही है। दवाइयों की पैदावार तकरीबन 1% इजाफे से 11.29% रिकॉर्ड की गई है। तो गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल अक्टूबर में ऑटोमोबाइल सेक्टर में 0.57% भी इजाफा हुआ है। मजमूई पैदावार 10.72% रिकॉर्ड की गई है। जी हाँ, पाकिस्तानी मईशत का पहिया चल पड़ा है। एक साल में कई सनतों में इस्तेहकाम या बेहतरी देखी जा रही है। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे। साबिक मुशीर वजीर खजाना सलमान शाह साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सलमान शाह साहब, पाकिस्तानी मईशत का पहिया चल पड़ा है। एक साल में कई सनतों में इस्तेहकाम या बेहतरी देखी गई है। कितनी खुशाइन बात है ये देखिए, खबरी है पाकिस्तान के लिए कि हम बड़े मुश्किल हालात में पहले हमारा जो था कर्जों के वजह से IMF के पास जाना एक दिवालियापन हुआ। उसके साथ साथ फिर आप देख रहे हैं कि कोविड की वबा फैली और पूरी दुनिया में इकॉनमी डिसरप्ट हो गई, और अल्लाह के करम से पाकिस्तान ने इन सारी चीज़ों का बड़ा डट के मुकाबला किया और अब हम उस में कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। अभी और भी बहुत काम करने वाला है, और इस वक्त जिस किस्म की रिफॉर्म्स हो रही हैं, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में आसानियां पैदा की जा रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार चले और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके मिलें, तो आई थिंक कि अब पाकिस्तान इंशाल्लाह इस तरक्की की सड़क पे चलता रहेगा। और जो इंतशार इस मुल्क में फैल रहा था महंगाई की वजह से और पॉलिटिकल वजूहात से, वो भी काबू में आएगी और एक यूनिफाइड तरीके से पाकिस्तान तरक्की करेगा। और इंशाल्लाह बहुत बड़ा मुल्क है, छठा दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, और इसकी मईशत भी इंशाल्लाह एक दिन इस खित्ते में कम से कम बहुत बड़ी मईशत बन जाएगी। सलमान शाह साहब, आपका ये कहना है कि जो रिफॉर्म्स हुई हैं उसके बायस ये बेहतरी आई है, और आप ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह अब पाकिस्तान मईशत की सड़क पर आगे चलता रहेगा और अच्छी खबरें आती रहेंगी, यानी कि यकीनन बुरा वक्त अब खत्म होने को है। आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपको दें। जामिया कराची में क्रैकर हमला हुआ है, रेंजर्स अहलकार जख्मी हुआ है। एक ताज़ा तरीन खबर आपको दे रहे हैं कराची से। जामिया कराची में क्रैकर हमला हुआ है, रेंजर्स अहलकार जख्मी हुआ है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे फैसल शकील से। फैसल शकील साहब, ये बताइएगा इब्तदाई तौर पर क्या मालूम हो पाया इससे मुताल्लिक? ब्यूरो चीफ फैसल शकील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। फैसल शकील, बताइएगा जामिया कराची में क्रैकर हमले की इत्ला है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जामिया कराची के करीब जो है, जामिया कराची के अंदर नामालूम अफराद ने जो है वो क्रैकर फेंका है रेंजर्स की एक गाड़ी पर, जिसमें रेंजर्स का एक एहलकार जो है वो जख्मी हुआ है। इब्तदाई तौर पर यही इत्तला है और फौरी तौर पर जो है इस वाक़े के बाद जो है वो रेंजर्स की इजाफी नफरियां तलब की है और जख्मी को जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस भी मौके पर पहुंच रही है। इस वक्त ये सूरत हाल है कि जामिया कराची के अंदर ये बता रहे हैं कि मोबाइल थी रेंजर्स की जो कि दौरान गश्त थी, और उस पर जो है वो नामालूम अफराद ने जो है वो क्रैकर फेंका है जो कि फटा है, जिससे रेंजर्स का एक एहलकार जख्मी हुआ है और गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। जी फैसल शकील, एक दफ़ा फिर लोकेशन को डिफाइन कर दीजिएगा, एग्जैक्ट किस जगह पर जामिया कराची में ये वाक़या हुआ है? जी, जामिया कराची में बता रहे हैं कि अंदर जो है वो रेंजर्स की एक गाड़ी जो है वो गश्त कर रही थी। इस दौरान जो है वो नामालूम अफराद ने एक क्रैकर फेंका है जो कि रेंजर्स की मोबाइल पे लगा है, जिसके नतीजे में रेंजर्स का एक एहलकार जख्मी हुआ है और उसे फौरी तौर पर जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेंजर्स की और नफरी को तलब कर लिया है। पुलिस मौके पर पहुंच रही है, बम डिस्पोजल स्क्वाड को जो है वो भी तलब किया है। ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया फैसल शकील।
मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के वार जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 73 अफराद जान से गए। मजमूई अमवात की तादाद 8,905 हो गई। 2,459 नए केसेस भी सामने आए हैं। एक्टिव केसेस 48,000 से तजावुज कर गए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 7% से जायद हो गई। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन और टेली स्कूल सूदमंद साबित ना हुए। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और NGOs की मुश्तरका रिपोर्ट जारी की गई है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे फरार रब्बानी से। फरार रब्बानी बताएगा रिपोर्ट में मजीद क्या बताया गया है। जी बिल्कुल, रिपोर्ट में डेटा शेयर किया गया है लॉकडाउन के दौरान बच्चों ने तालीम कैसे हासिल की, जिसमें फरार रब्बानी से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन और टेली स्कूल सूदमंद साबित नहीं हो सके हैं। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और NGOs की मुश्तरका रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि 8.50% प्राइवेट स्कूलों ने ऑनलाइन तालीम का एहतमाम किया था। फरार रब्बानी एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी फराह। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि 39% बच्चे हैं। कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर फरार रब्बानी से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। कुछ दीगर खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए समा के साथ। बैक लाहौर समेत पंजाब भर में चीनी की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। एक माह में चीनी की फी किलो कीमत में 25 से 30 रुपए कमी हो चुकी है। ऐसा क्यों और कैसे मुमकिन हुआ, बताएंगे मोहम्मद लुकमान। पंजाब भर में चीनी की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। यही चीनी जो कि 15 नवंबर को 105 और 110 रुपए किलो बिक रही थी, आज मार्केट में 80 से लेके 82 रुपए किलो दस्तयाब है। उसकी बुनियादी वजह दो हैं। एक तो चीनी की दरामद जो अल्जीरिया और मिस्र से दरामद की चीनी, और दूसरे नंबर पे जो क्रशिंग सीजन है वो भी चल रहा है। क्रशिंग की वजह से मार्केट में चीनी आ रही है, जिसकी वजह से कीमतें कम हो रही हैं। लेकिन एक और फिनोमेना जिसको चल रहा है वो 3 रोज़ में जो एक्सपोर्ट रेट है उसमें 5 रुपए किलो का इजाफा हो चुका है। 71 रुपए वाली चीनी अब 76 रुपए पहुँच गई है। होलसेल में 78 है और जो परचून में जो इस वक्त 80 से लेके 82 तक है। लेकिन अगर कीमतें इसी तरह इजाफा होता रहा एक्सपोर्ट रेट का तो शायद अगले हफ्ते में मजीद बढ़ जाएं। जी तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया लुकमान। आगे बढ़ते हैं। कोयटा में पानी जम गया और इस समेत शुमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सड़कों पर पानी जम जाने से शहरियों के लिए आमदोरफ्त मुश्किल हो चुकी है, जबकि गैस प्रेशर में कमी का मसला भी बरकरार है। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट देखिए। शमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -5, कलात में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्दी के बायस कोयटा में सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। शहरियों के लिए आमदोरफ्त मुश्किल हो गई। इसलिए पानी जमा हुआ है कि लोग जो है बेहतियाती करते और रोड पे पानी फेंकते हैं, जिससे मोटरसाइकिलें स्लिप होती हैं, लोग स्लिप होते हैं, साइकिलें स्लिप होती हैं, लोग ज़ख्मी होते हैं। शहरियों का कहना है कि एक जानिब शदीद ठंड है, दूसरी जानिब गैस प्रेशर में कमी का मसला बरकरार है। तो गैस नहीं, ना बिजली सहूलत है, ना चीज़ है। घंटा आता है घंटा जाता है सर, बिजली है नहीं, गैस तो है नहीं। अभी गैस बिल का प्रेशर कम हुआ है सर। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ने की पेशेनगोई की है। कैमरामैन अब्दुल वहीद और जुनेद अकबर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। बर्फबारी से सफ़ेद पड़ती वादिय स्वात और स्कीइंग का मेला, हर तरफ से लोग जिंदगी के यादगार तरीन लम्हे समेटने पहुंच गए। बादलों से बरसते सफेद मोती और दूर तक सफेद पड़ती वादिय स्वात और उस पर स्कीइंग का मेला। एक जाने बच्चे बड़े स्टिक थामे बर्फ पर फिसल रहे हैं, मुकाबलों में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। हमारा नाम रसूलुल्लाह है, हम मलम जबा का रहने वाले हैं और हमने आज स्की में हिस्सा लिया है और फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। हमारा नाम नुमान है, मैं करने वाले हैं, हमने थर्ड पोजीशन हासिल किया। दूसरी जानिब लड़कियां खुशी से झूम रही हैं। इतना दिलकश मौसम कि छोड़कर न जाने का जी चाहे और जो देख ले वो वहाँ जाने के लिए बेकरार हो जाए। नरम गालों से बोझल दरख्तों के बीच स्कीइंग का खेल मजा दोबाला कर रहा है। मुझे तो बहुत
बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय किया बहुत ज़्यादा। यहाँ पे स्नो फॉलिंग बहुत मज़े की लग रही है और हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगी, लोग यहाँ पे आएँ और ये बर्फ़ एंजॉय करें। जी ऑफ कोर्स बहुत मज़ा आ रहा है, नेचुरल तो डेफिनेटली नेचुरल है। जो भी जिंदगी के यादगार तरीन लम्हा समेटना चाहे वो वादी स्वाद का रुख करे कि जहाँ इन दिनों मौसम अपने जोबन पर है। यहाँ पर एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे। कराची में क्रैकर हमला हुआ है। जामिया कराची में ये बताया जा रहा है कि रेंजर्स एहलकार जख्मी हुआ है। इसी से मुतालिक मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील से। फैसल बताइएगा मजीद क्या मालूम हो पाया इस हमले से मुतालिक? जी बिल्कुल, ये जामिया कराची का शेख ज़ैद गेट है। यहाँ पर रेंजर्स एहलकार चेकिंग करते हैं। यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार नामालूम मुल्जिमान आए हैं जिन्होंने जो है वो क्रैकर फेंका है और क्रैकर फेंकने के नतीजे में रेंजर्स के एक एहलकार समेत 2 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं और गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। ये फुटेज जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वाक़े के फौरी बाद की फुटेज है। फौरी तौर पर धमाके के बाद जो है वो करीबी लोग पहुंचे हैं, उन्होंने जो है वो आग बुझाने की भी कोशिश की और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए भी जो है वो काम किया है। तो इस वक्त जो है वो पुलिस और रेंजर्स की यहाँ पर नफरी पहुंच गई है। एसएसपी ईस्ट ने रेंजर्स पर हमले की तस्दीक करते हुए बताया है कि रेंजर्स के एहलकार यहाँ पर जामिया कराची में अंदर दाखिल जो होते हैं लोग, उनकी इस वक्त चेकिंग करते हैं। तो उस दौरान जो है वो मोटरसाइकिल सवार अफराद आए हैं और उन्होंने एक क्रैकर फेंका है। तो आज के दिन में ये दूसरा जो है वो एक अटैक देखने में आ रहा है। एक जो है वो के लिए आपका बहुत शुक्रिया फैसल शकील। अब आपको बराह रास्त ले चलेंगे लाहौर, जहां बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये वो सच सुन सके, ये निज़ाम चला सके या ये मुल्क चला सके। आप सोचें कौन से ऐसे ममालिक होते हैं, कौन से मॉडर्न दुनिया में तरक्की करने वाले जमहूरी ममालिक होते हैं जहाँ मौजूदा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और जो हमारा खुर्शीद शाह साहब है। कोट लखपत जेल के बाहर बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।